Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech third year from AKTU syllabus. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हीट एंड मास ट्रांसफ़र में कि बाउंड्री लेयर कंडीशन क्या हो, बाउंड्री लेयर क्या होती है, बाउंड्री लेयर में लैमिनार फ्लो की कंडीशन क्या होती है, और रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, और डायमेंशनलेस नंबर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे फ्री कन्वेक्शन के बारे में, और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन डेरिवेशन जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था कि ग्रॉशॉफ नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ग्रॉशॉफ नंबर के बारे में, और हम लोगों ने ये आउटकम निकल के आया था कि जो रूल हमारा फोर्स कन्वेक्शन में डायमेंशनलेस नंबर की जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये पता करने के लिए कि फ्लो हमारा किस तरीके का है। तो अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें हम लोग, तो वर्टिकल सिलेंडर 1.5 मीटर हाई and 180 mm in diameter is maintained at 100 degree centigrade in an atmosphere environment of 20 degree centigrade. Calculate heat loss by free convection. यहाँ पर हम लोग को बेसिकली फ्री कन्वेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और फ्री कन्वेक्शन को कंसिडर करके हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू, जो ये वैल्यू पूछी आ रही है हमारी। From the surface of the cylinder, assuming the properties of air at mean temperature as रो, डेंसिटी आपकी वैल्यू दे रखी है हमारी 1.06 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू 18.97 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीपी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमारी दे रखी है 1.004 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारी के की वैल्यू हमारी दे रखी है 0.1042 किलो जूल पर गिवन कंडीशन में। जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लेट, जो लेंथ सिलेंडर की बात करें, लेंथ हमारी दे रखी है 1.5 मीटर, डायमीटर हमारा 180 mm, या उसको कहें मीटर में चेंज कर लें अगर हम लोग, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.18 मीटर। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी की वैल्यू 1.06 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू 18.97 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट लिखेंगे हम लोग। सीपी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1.004 किलो जूल पर किलोग्राम। अगर ये नहीं भी दे रखा है तो भी इसको एयर के लिए हम लोग 1.004 हम लोग ले सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.1042 किलो जूल पर गिवन कंडीशन में। अगर हीट लॉस बाय फ्री कन्वेक्शन हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एक रिलेशन हमारा गिवन है, जो डेंसिटी से हम लोग उसको निकालते हैं। अगर डेंसिटी की वैल्यू गिवन है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी रो इंटू म्यू, दैट मीन्स डेंसिटी इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी वैल्यू होगी 1.06, डेंसिटी हमारी गिवन है। अगर हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो 18.97 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3600 इज इक्वल टू 0.07239। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इसका कैलकुलेशन लगभग इतना आएगा। इस कोएफिशिएंट की बात करें तो 1/T टेम्परेचर, जहाँ पे T केल्विन में गिवन है हमारा, केल्विन में हमको रखना है 273 प्लस TF की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो बेसिकली 100 प्लस 20/2 यानी मीन टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था। ग्रॉशॉफ नंबर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू कितनी होती है, L³ G बीटा डेल्टा T बाय न्यू स्क्वायर, यानी L³ लेंथ, ग्रेविटी, G बीटा कोफिशिएंट, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से अगर डिवाइड कर दें तो ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। L की वैल्यू 1.5 गिवन है हमारे पास, L³
जी की वैल्यू 99.81, बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू 0.003 एंड डेल्टा टी 100 माइनस 20 दिस, म्यू स्क्वायर की वैल्यू 18.97 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ पर बेसिकली हम लोग टेम्परेचर केल्विन में हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में ही जो टेम्परेचर हमें गिवन था वो हमने रख दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमारे पास बेसिकली हम टेम्परेचर को केल्विन में ही रखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे यानी माइनस की बात करेंगे तो वहाँ पर 273 दोनों तरफ हमें ऐड करना पड़ेगा। जब 273 केल्विन में चेंज करने के लिए दोनों तरफ ऐड करेंगे तो जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर चाहे केल्विन के फॉर्म में डिफरेंस लें या डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में डिफरेंस लें तो हमारा एग्जैक्टली वैल्यू हमारी वही आएगी। इसलिए यहाँ पर 100 माइनस 20 वैल्यू लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो आएगी 2.208 इंटू 10⁻10। नंबर है डायमेंशनलेस नंबर है, तो यहाँ पे यूनिट हम लोग इसकी नहीं लिखेंगे। प्रांड्ल नंबर की बात करें, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। प्रांड्ल नंबर की वैल्यू क्या होती है? म्यू सी पी बाई के, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाय के की वैल्यू या थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू। म्यू की वैल्यू हमारी गिवन है जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखी है 0.07239 इंटू 1.004 डिवाइड बाय कंडक्टिविटी दैट इज 0.1042, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.697, अप्रोक्सीमेट 0.7 इसकी वैल्यू इन जनरल आती है। जी आर पी आर की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है, जी आर पी आर की वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्यों निकालना है इसके पहले भी हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। जी आर पी आर की वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं? ग्रॉशॉफ नंबर इंटू प्रांड्ल नंबर की वैल्यू। ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू 2.08 जो हमारा यहाँ निकला था इंटू 10⁻10, और प्रांड्ल नंबर की वैल्यू 0.675 इज इक्वल टू 1.54 इंटू 10⁻10। ये हमारी वैल्यू आएगी ग्रॉशॉफ नंबर की। अगर हम लोग इसकी वैल्यू, इस कैलकुलेशन की वैल्यू उसको निकालना है तो नसेल्ट नंबर के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर देखेंगे उसकी वैल्यू H बाहर अपॉन L डिवाइड बाय K, यानी H इज़ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, L इज़ द लेंथ एंड K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये इक्वेशन के बारे में डिस्कशन हम लोग पहले भी किया था कि इक्वेशन कहाँ से आई है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। 0.1 इंटू जी आर पी आर टू द पावर रेज टू द पावर 1/3, ये कब हम लोग यूज़ करेंगे? जब जी आर पी आर की वैल्यू इस रेंज में कंसिस्ट हो रही है, इस रेंज में उसकी वैल्यू अगर आ रही है तो ही इस इक्वेशन की वैल्यू हम लोग लिखेंगे सिलेंडर के केस में जो हमारी वैल्यू पूछी गई है। यानी हमारी जो वैल्यू थी जी आर पी आर की वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेट 1.54 इंटू 10⁻10, ये जो वैल्यूज़ है ये इस रेंज में आ रही है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर बाई चांस इस रेंज में नहीं आती है तो वहाँ पर हम लोग जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो कोई और वैल्यू यूज़ करेंगे, उसके लिए कोई दूसरी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, जिसके बारे में भी काफ़ी एक चार्ट बना करके डिस्कशन किया था लास्ट टाइम पे हम लोगों ने। तो अगर जी आर पी आर की वैल्यू इतनी है तो हम लोग एक सर्टेन इक्वेशन यूज़ करेंगे, उस इक्वेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0.1 जी आर पी आर रेज टू द पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हमारी गिवन है, वर्टिकल सिलेंडर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारे सिलेंडर के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली जो वर्टिकल सिलेंडर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक इक्वेशन, अलग इक्वेशन के बारे में यूज़ करेंगे, इक्वेशन अलग होगी उसकी। और अगर हम लोग प्लेट के बारे में बात करें तो वहाँ पे इक्वेशन अलग होगी, और अगर हम लोग पाइप के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इक्वेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वर्टिकल सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वर्टिकल सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे वो बेसिकली इस इक्वेशन से हम लोग कोरिलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, जी आर पी आर की वैल्यूज में रखेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी हमारी 248.79, एच एल अपॉन के से कोरिलेट करेंगे इसको,
तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.1042 डिवाइड बाय लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ, जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब टोटल वैल्यू हम लोग 1.5 ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो बेसिकली जो वैल्यू निकालनी है वो ओवरऑल के लिए निकालनी है। कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए वो हमारी आएगी 17.283, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारी, कैलकुलेट करके देख लेंगे इसको, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 17.283 अप्रॉक्सीमेट आएगी। एक बार h की वैल्यू हमारे पास निकल आए, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारे पास निकल आएगी तो हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एच ए डी टी से, जहाँ पर h जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, a बेसिकली एरिया है, और टेम्परेचर डिफरेंस सरफेस माइनस इन्फाइनाइट एयर के लिए, टी एस माइनस टी इन्फाइनाइट, जो वैल्यू हम लोग को गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 17.283, एरिया दिस जो भी वैल्यू एल पाई डी आर, जो हमारे पास डिस्टेंस डायमीटर दे रखा है, और जो हमारे पास जो लेंथ दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एरिया निकाल लेंगे। हमारे पास ये डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर लिख करके 0.18 इंटू 1.5 की वैल्यू पुटअप करेंगे। देन उसके बाद टी एस माइनस टी इन्फाइनाइट की वैल्यू रखेंगे, जो हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए, वो हमारे पास आएगी 1172.8 किलो जूल पर आवर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे इक्वेशन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग आगे कुछ थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करें न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं जब हमारा फ्री कन्वेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। हॉट प्लेट 1.2 मीटर वाइड, एक कोई प्लेट है हमारे पास, हॉट प्लेट है जिसका विड्थ हमारे पास 1.2 मीटर वाइड हम लोग विड्थ हम लोग को गिवन है। 0.35 मीटर हाई थिकनेस या हाइट की वैल्यू अगर हम लोग को बात करें तो वहाँ पर हम लोग को दे रखा है 0.35 एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड is exposed to the ambient still air at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी स्टिल एम्बियंट एयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं या फ्री कन्वेक्शन के केस में, तो हमारे पास जो बाहर का एयर का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा गिवन है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमें निकालना क्या है। नंबर 1, मैक्सिमम वेलोसिटी एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालना है 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट के लिए। अगर दूसरी कंडीशन में बात करें, द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग को निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है। थर्ड वन, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, यानी लोकल हीट ट्रांसफर की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, एच की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ द प्लेट, यानी एवरेज अगर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें, लोकल हीट ट्रांसफर की बात करें या एवरेज की बात करें, तो हम लोग को दोनों वैल्यू हम लोग को निकालनी है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। एवरेज तो टोटल डिस्टेंस पे हो जाएगा, और लोकल जो वैल्यू होगी हमारी एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस के लिए हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। टोटल मास फ्लो थ्रू द बाउंड्री, टोटल मास फ्लो जितना हो रहा है हमारे पास। हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अगर हमारे पास निकल आएगा तो वहाँ से अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग निकाल लेंगे। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द बाउंड्री, यूज द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, यानी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन से हम लोग को बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। सरफेस टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हॉट प्लेट की वैल्यू जो टेम्परेचर है हमारा प्लेट के लिए वो हमारा 115 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा गिवन है, और जो एम्बियंट एयर का जो टेम्परेचर है हमारा वो बेसिकली 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा गिवन है क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू हम लोग को 180 mm लेके चलना है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में गिवन है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हम लोग कुछ वैल्यू हम लोग को निकालना, जैसा कि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है। 180 mm को
कन्वर्ट करेंगे मीटर के फॉर्म में तो हमारा बेसिकली 0.18 मीटर आएगा। मीन फिल्म टेम्परेचर अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीन का मतलब डिवाइड बाई 2, यानी सरफेस का टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर, जो हमारा बेसिकली अगर ये सरफेस है हमारी और ये एयर है तो TS T इनफाइनाइट सरफेस टेम्परेचर और T इनफाइनाइट मीन्स एयर का टेम्परेचर को ऐड करके हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा बेसिकली हमारा मीन फिल्म टेम्परेचर हमारा आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इतनी होगी, इसकी वैल्यू 115 प्लस 25 140 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, रो दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द एयर is given as 1.029 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो वैल्यू हमारी दे रखी है 0.02964। दिस न्यू की वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, तो वो हमारी गिवन है 20.02 इंटू 10⁻⁻6। प्रांड्टल नंबर की वैल्यू अगर जनरल नहीं भी दे रखी होती तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.7 हम लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लेके चलेंगे। इसकी वैल्यू होगी 0.694। बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास जो होगी 1/273 प्लस TF मीन फिल्म टेम्परेचर। TF का मतलब बेसिकली जो मीन फिल्म टेम्परेचर था, जो हम लोगों ने 115 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करके जो निकाला था वहाँ पे, ये बेसिकली मीन फिल्म टेम्परेचर है TF। लेकिन ये यहाँ पे जो मीन फिल्म टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी डिग्री सेंटीग्रेड में आई है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो केल्विन के फॉर्म में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे 273 को ऐड किया गया है। कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेट जो कोफिशिएंट की वैल्यू है हमारे पास वो हमारी आएगी 0.002915। ग्रॉशॉफ नंबर, अब देखिए हम लोग को ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू हम लोग को निकालनी है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। हम लोग पूरी डिस्टेंस नहीं लेके चल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन में कहा गया है 180 mm पे ही हम लोग को निकालना है। तो 180 mm पे अगर हम लोग को निकालना है तो x की वैल्यू पूरी डिस्टेंस नहीं ले रखेंगे, हम लोग x की वैल्यू एक सर्टेन वो डिस्टेंस रखेंगे जिस डिस्टेंस पे हमारा पूछा गया है, यानी x की वैल्यू 0.18 मीटर हम लोग रखेंगे। 180 mm कहें हम लोग या 0.18 मीटर कहें तो बात हमारी एक ही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0.18 रखेंगे, g 9.81, बीटा हमारी जो वैल्यू यहाँ पे निकली है TS माइनस इनफाइनाइट। TS मीन्स सरफेस टेम्परेचर हमारा कितना गिवन है 115। इनफाइनाइट की वैल्यू अगर एयर के टेम्परेचर की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारी गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस लेंगे, हमने फिर से बात किया कि सॉरी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली हम लोग केल्विन में रखना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है डिग्री सेंटीग्रेड में भी वैल्यू उसकी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि भाई 273 इधर में ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो हमारा वो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जो डिफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के लिए तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही होगा और केल्विन के फॉर्म में भी वही होगा, क्योंकि 273 जो हम लोग ऐड करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में वो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके न्यू की वैल्यू जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू है उसकी वैल्यू 20.02 इंटू 10⁻⁻6 रेज़्ड टू द पावर 2। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेट। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आएगी। अगर टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करें, अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रॉशॉफ नंबर है और ये जो ग्रॉशॉफ नंबर है ये बेसिकली एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने निकाला है। वो डिस्टेंस कितनी है 180 mm या 0.18 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने निकाला है किसकी वैल्यू, ग्रॉशॉफ नंबर की वैल्यू। जाहिर सी बात है पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन जो टोटल लेंथ है हमारी वो टोटल लेंथ की वैल्यू हम लोग ये लेकर के चलेंगे। टोटल लेंथ की वैल्यू जो हमारे पास जो गिवन है वो उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो GR L की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इतनी आएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट,
यानी पूरी डिस्टेंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 0.18 मीटर के करस्पॉन्डिंग हम लोग को वेलोसिटी हम लोग को अगर मेजर आउट करनी है तो ये इक्वेशन लगाएंगे। यू मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू जो भी पर्टिकुलर हमारे जो डिस्टेंस है वो हमारी दे रखी है, न्यू की वैल्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सरफेस टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से आई है, इसके पहले हम लोगों ने, अगर इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट लिखवाया था और अलग अलग कंडीशन में वर्टिकल सिलेंडर के लिए कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी लेके चलते हैं और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें सिलेंडर के लिए या प्लेट के लिए तो वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, या अगर हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें, हीट ट्रांसफर की बात करें कितना लेके चलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये इक्वेशन वहाँ से आई है। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर हम लोग रेफरेंस देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग को पता लगेगा जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है इन सब की वैल्यूज़ इन सब में रख करके देखेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे इसको। वो बेसिकली आएगा 0.406 मीटर पर सेकेंड, यानी जो लीडिंग एज है 0.18 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली इतनी आएगी। बाउंड्री लेयर थिकनेस एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेन। बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू हम लोग की बात करें कि बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू फ्रॉम द लीडिंग एज 0.18 के करस्पॉन्डिंग हम लोग बात करें तो वो कितनी आएगी, तो उसके लिए भी हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे। इस इक्वेशन के बारे में भी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कशन किया था कि बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अगर हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अगर इस स्पेसिफिक डिस्टेंस की बात करेंगे यानी x की बात करेंगे, लोकल के केस में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो बेसिकली ये इक्वेशन हमारी होगी 3.93, 0.952 प्लस प्राइंडल नंबर रेज़्ड टू पावर 1/4 ग्रॉशॉफ नंबर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x रेज़्ड टू पावर -1/4 प्राइंडल नंबर -1/12 -1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो x डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास है जिसकी वैल्यू हम लोग को जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग को जो बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू हम लोग को निकालना है उसकी वैल्यू हमें पता है, न्यूमेरिकल्स में दे रखी है और हम लोग बेसिकली बाद में बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट आएगी 12.29 mm। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लोकल हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू हम लोग हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के निकालना है वो पूरी डिस्टेंस पे नहीं निकालना है, वो एक सर्टेन अगर पूरी डिस्टेंस अगर हम लोग L मान लें तो यहाँ से अगर हम लोग x डिस्टेंस पे हम लोग निकालें किसी भी पॉइंट पे, लोकल का मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना है तो वो हम लोग उसको वर्ड जो यूज़ करते हैं वो लोकल यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर भी अगर बाई चांस निकालना हुआ, यहाँ पे वैल्यू निकालना हुआ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम लोग को निकालना हुआ डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस के डिफरेंस में, तो हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे बेसिकली लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे। अगर टोटल हम लोग को निकालना हुआ तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। नसल नंबर h, यहाँ पे x सफिक्स हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x डिस्टेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू x डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग को निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, वो यहाँ से निकलेगी एज नसल नंबर से निकलेगा। x की वैल्यू हम लोग को पता है, k की वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लोग को बेसिकली हम लोग को गिवन है, k की वैल्यू हम लोग को गिवन है 0.508 प्राइंडल नंबर रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू 0.952 प्लस प्राइंडल नंबर रेज़्ड टू पावर -1/4 क्रॉसऑफ नंबर सफिक्स x रेज़्ड टू पावर 1/4 इज इक्वल टू, बेसिकली हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो हम लोग को यहाँ पर hx की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4.823 हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और हमारी वैल्यू इसकी आ जाएगी जो हमारे पूछा गया है। इक्वेशन कहाँ पे से आई, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो में डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि ये इक्वेशन
जो भी इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में किया था। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ द प्लेट। अब अगर हम लोग एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग टोटल लेंथ हम लोग को लेके चलेंगे, यानी जो टोटल वो किसी भी एक्स डिस्टेंस या लोकल डिस्टेंस की हम लोग बात नहीं करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग बात करेंगे। अगर टोटल डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स के लेक्चर्स को रिफर करेंगे तो वहाँ पर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था। सेम इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रांड्ल नंबर इंटू 0.952 प्लस प्रांड्ल नंबर रेज़्ड टू पावर -1/4 GRL ग्रॉशॉफ नंबर एट टोटल लेंथ रेज़्ड टू पावर 1/4। कैलकुलेट करेंगे 0.2964 डिवाइड बाय 0.35, 0.677, 0.694, 0.952, 27.532 इंटू 10⁻7 रेज़्ड टू पावर 1/4। कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो इक्वेशन हमारे पास वैल्यू जो आएगी हमारे पास 5.43 अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आंसर आएगा। टोटल मास फ्लो थ्रू द बाउंड्री MF, अगर इसके बारे में डिस्कशन करें तो ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किया था कि कैसे इक्वेशन यूज़ करते हैं। मास फ्लो रेट की वैल्यू रो वी ग्रॉशॉफ नंबर फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस L या टोटल डिस्टेंस L की बात करें डिवाइड बाय प्रांड्ल नंबर रेज़्ड टू पावर स्क्वायर प्लस प्रांड्ल नंबर 0.952 रेज़्ड टू पावर 1/4। कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू रख करके हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी मास फ्लो रेट की वो बेसिकली 0.00478 आएगी। हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट, हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट विल बी फ्रॉम द बोथ साइड। अब प्लेट हमारी गिवन है तो जाहिर सी बात है हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो दोनों साइड से होगा। अगर स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास नहीं गिवन है तो इन जनरल हम लोग बोथ साइड को लेकर के चल सकते हैं, यानी प्लेट के दोनों तरफ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसलिए हम लोग जो बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साइड के लिए अगर निकाला है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डबल साइड के लिए। तो यहाँ पर 2 से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HADT। H की वैल्यू निकाल चुके हैं, A की वैल्यू पता है Ts - T इनफाइनाइट इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे और Q की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 410.5। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर पासिंग थ्रू बाउंड्री, अगर राइज इन टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास Q की वैल्यू हमारे पास पता है और टेम्परेचर राइज की वैल्यू MCV/dT या MCP/dT कांस्टेंट प्रेशर के टर्म से हम बात करेंगे तो MCP/dT ये थर्मोडायनामिक्स रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। M की वैल्यू पता है, CP की वैल्यू पता है, डेल्टा T की वैल्यू पता है। इक्वेशन रख करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री कन्वेक्शन के केस में। ओके, आगे के बारे में डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।